started with. Hmm. Hello, good afternoon, and welcome to Muzo Story. I am Harshish Sharma, and today सर we'll talk about the Manipur violence. मणिपुर में पिछले 2 सालों से जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, there have been multiple instances of violence. People from both the communities, either the Meiteis or the Kukis, have been dying for all certain reasons. Recently, मणिपुर के जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ के पोस्ट के ऊपर एक और ऐसा ही वायलेंस देखने को मिला. सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस के सिविल वॉलंटियर्स वहां पर मौजूद थे, सिविल जवान वहां मौजूद थे मणिपुर पुलिस के और सीआरपीएफ के, और इन जवानों की एक क्रॉस फायरिंग हुई मिलिटेंट्स के साथ. और इस क्रॉस फायरिंग में जो लगभग 40 से 45 मिनट चली, 10 मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतार दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सीआरपीएफ के जवानों ने और मणिपुर पुलिस के सिविल जवानों ने. इस बात की जानकारी दी मणिपुर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके. और इसके अंदर जिन 10 मिलिटेंट्स को मौत के घाट उतारा गया, उनके पास से बहुत सारे आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर किए गए. आपकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं, न्यूज आर्टिकल्स में ये चीज छपकर सामने आई. तो पिछले कुछ टाइम में एक और ये बड़ा वायलेंस जो है सामने देखने को मिला. लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर में किन वजहों से ये वायलेंस नहीं रुक पा रहा है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार एड्रेस कर पा रही है. इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मेजर अली मौजूद हैं. सर, स्वागत है आपका, बहुत 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 शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए. टू बिगिन विद, मेजर अली, what do you think is actually happening in Manipur? What's wrong with all of the efforts being made to make things better in Manipur? We every day, one or the other day, we see some violence happening. 2 days back, there was a violence in Jiribam district only. A woman, 31-year-old woman was killed, allegedly by the militants. Now we see this attack on the CRPF post. Fortunately, none of the CRPF jawans was, they had to lose their life, although one constable, Constable Sanjeev, was injured, but now he's been evacuated. But what is going wrong inside Manipur, sir? Harshit, we unfortunately have not been able to solve the Manipur crisis so far. और जिरीबाम मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि जब मैं एज एन आर्मी ऑफिसर, नॉट एज अ फौजी ब्रैट, एज अ आर्मी ऑफिसर चाइल्ड, तब तो मैं बहुत बार आया हूँ मणिपुर, मगर जिरीबाम में मैंने अपना पहला कदम 28 सितंबर 2005 को रखा था. तो जिरीबाम मेरे लिए बहुत खास है और जिरीबाम एक बहुत शांतिपूर्वक जगह है. इट्स एन एग्जांपल दैट अ पीसफुल प्लेस लाइक जिरीबाम, यहाँ पर वायलेंस हो रहा है तो यानी कि अगर जिरीबाम में, क्योंकि इतनी शांतिपूर्वक जगह है, तो कहीं पे भी कोई भी महफूज नहीं है. कहीं पे भी मणिपुर में इस टाइम पे मणिपुर गर्म है, इट्स बर्निंग. और हमारे नेशन की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई मणिपुर में शांति लाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि दो समुदाय के लोग बड़े अच्छे लोग हैं. अब बात करते हैं सीआरपीएफ पोस्ट की, तो ये देखिए सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, जैसे कि मैं बता देता हूँ, आपने जिम्मेदारी से लिखा है 10 सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट शॉट डेड बाय सीआरपीएफ इन जिरीबाम मणिपुर. तो हालांकि क्योंकि कुछ अब तक कुछ पुष्टि हो नहीं पाई है इनकी आइडेंटिटी की, कौन थे क्या थे कहां से, सस्पेक्टेड हो गए ये बात. इट्स अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग के अबाउट द इंसिडेंट. अब ये बात जरूर है कि देखिए मणिपुर हम इसलिए सॉल्व नहीं कर पाए हैं क्योंकि अब तक जो सरकार के जितने भी एक्शंस हुए हैं, भाई उन्होंने डेफिनेटली अपनी तरीके से कोशिश करी होगी, लेकिन काफी नहीं हुए हैं. आपने हर्षित भाई मेरे को याद किया मणिपुर के मुद्दे पे बात करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम था कि भाई कि मैं मणिपुर के बारे में पैशनेट हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, वहां पर रह चुका हूँ. तो उसी तरीके से अगर आपको खबर है, जो आईबी है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्या उनके पास एक लिस्ट नहीं होगी जो आर्मी ऑफिसर्स, जनरल ऑफिसर्स, डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स जो वहां पर सर्विस कर चुके हैं? बिल्कुल होगा. फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर एक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर साहब हैं, डीजी असम राइफल्स, जो रिटायर हुए हैं, आप जानते होंगे, आपने उन्होंने मेरे को ये अवार्ड दिया था, ये डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स कॉम्पिटिशन कार्ड दिया था जी. अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं. उनकी सर्विसेज गवर्नमेंट आराम से ले सकती है.
कंसल्टेंसी कि भाई इनको पता है फर्स्ट हैंड ऑन ग्राउंड कि क्या जी चल रहा है मणिपुर में। जी तो मणिपुर के बारे में अगर हम ज्यादा इंटरेस्ट लें और पूरी एनर्जी पूरा फोकस वहां पर ध्यान दें तो हो सकता है कि कुछ एक हल निकल आए इसके बारे में। लेकिन अब तक कोई हल निकल नहीं पाया है बदकिस्मती से। जो आर्म फोर्सेस हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो इनके जी हाथ बंद है। आर्म जी एक्ट तो वहां से कई जगहों से विड्रॉ कर दी गई थी। जी आप जो वहां की जो फौज है, फौज मैं बोलूंगा तो मैं आर्मी, असम राइफल, सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, बीएसएफ को भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। उनके पास वो पावर नहीं दिए गए हैं। हाँ। और नहीं पर आप ये कह रहे हैं मेजरली, जैसा आपने कहा कि इंटेलिजेंस यूनिट्स के पास सारे इनपुट हैं, भाई आईबी के पास हो सकता है, कोई नहीं लिस्ट है। होगी, और बिल्कुल सीधी सी बात है कि ग्राउंड पे तो एजेंट्स ही हैं, लोग काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, तमाम एक्सपीरियंस लोग हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि उसके बाद ये सरप्राइजिंग है कि क्यों सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट कैन पॉसिबली बी द रीजन फॉर इट? क्या उन पॉलिसीज को या उन प्लान्स को या प्लान ऑफ एक्शंस को एग्जीक्यूट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह रही है सरकारों की तरफ से, या जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का कंपैटिबिलिटी होना चाहिए था उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? हर्षित भाई, अभी आपके स्क्रीन पे हमने देखा कि बरखा दत्त आई गई थी मणिपुर ऑन ग्राउंड जो ने रिपोर्टिंग करी। मैंने बेस्ट रिपोर्टिंग देखी थी ये बरखा दत्त की जब वो वहां पर गई थी। इससे अव्वल दर्जे की रिपोर्टिंग मैंने कहीं पे देखी ही नहीं। ऑन ग्राउंड जाकर इनको बेस्ट रिपोर्टिंग का भी अवार्ड मिला था जर्नलिज्म अवार्ड्स के लिए वहां पे। देखिए, मैं अब तक ऐसी एक कोई कम्युनिटी इंटरलोक्यूटर्स की जो दोनों समुदाय से अच्छी तरीके से अच्छे संबंध हो मैं नहीं देखी है। आईबी के पास लिस्ट होगी ऐसे लोगों की जो दोनों समुदाय जिनकी इज्जत करती हो और दोनों समुदाय जिनकी बात सुनती हो। वो कमेटी कहाँ है? आपने 51 मेंबर की पीस कमेटी निकाली थी सरकार ने, जो कि उन्हीं 51 मेंबर ने रिजेक्ट कर दी थी, ठुकरा दी थी कि हमें नहीं बनना, हमें नहीं आना इसके अंदर, हमें बिना पूछे हमारा कंसेंट लिए बगैर हमारा नाम डाला गया इसके अंदर। तो वो कमेटी कहाँ है? तो मैं बहुत कहता हूं कि भाई इसमें के लोगों को साथ में लाएं। और अभी होम मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जहां पे माइते और कुकी की बातचीत, डायलॉग हुई। मगर आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम बहुत जरूरी है। रिजल्ट क्या निकला? मैं आपको ये बात बताता हूँ, मणिपुर एक ऐसी जगह है जो कि केवल उसने नेशन बिल्डिंग में ही नहीं, जाके मीराबाई चानू, मैरी कॉम, रतन थयाम, कई सारे नोबेल लॉरेट, कई सारे लोग ऐसे हैं जो मणिपुर से आते हैं। तो मणिपुर ने बहुत योगदान रहा है। मणिपुर का वर्ल्ड पीस में बहुत बड़ा योगदान है। आज की तारीख में सब जानते हैं, इजराइल, लेबनान, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, है ना? जो इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान है वो मणिपुर से है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। शेख रहमान साहब, इंडियन आर्मी का कंटेंजेंट अभी लेबनान में जो है, इंडियन आर्मी के कंटेंजेंट में से माइते भी हैं, कुकी भी हैं, नागा भी हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर शांति के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं। जहां पे उनके खुद के घर मणिपुर के अंदर टर्मोइल के अंदर है। तो मणिपुर एक ऐसा क्षेत्र है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखिए, आप लिस्ट बनाएंगे, टीवी पे ही कितने सारे लोग आ रहे हैं मणिपुर के ऊपर बात करते, एक्सपर्ट जो है, सो कॉल्ड एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मगर हाँ इतना जरूर है, मणिपुर के बारे में समझ ज्यादा है जितनी मैं टाउन में नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपने बताया कि भाई एक्सपर्ट्स हैं और मणिपुर का क्या रेलेवेंस है। बिल्कुल आई एग्री विद व्हाटएवर यू हैव सेड, बट द कंसर्न इज कि एक्सपर्ट्स की मौजूदगी होने के बावजूद, मणिपुर पे ग्राउंड से इनपुट्स आने के बावजूद, पिछले 2 साल से अगर हम देख रहे हैं कि द सिचुएशन हैज ओनली बीन एस्केलेटिंग फॉर सम रीजन और द अदर, ऐसे में ये स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक बन जाती है। प्लस जब हम देखते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी के उस पर अलग अलग स्थान से जाते हैं, ऐसे में देश का एक बड़ा चुनाव आकर निकल जाता है, लोकसभा इलेक्शंस वहां से निकल गए। तो व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट इज कि आप इस पर अपना इनपुट जरूर दीजिएगा कि जो मणिपुर के लोग हैं फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, ईदर द कुकीज और द मेटीज, क्या उन लोगों के बीच में अब थोड़ा सा एक पेसिमिस्टिक आपको लगता है कि बिहेवियर में वो अप्रोच आ गया है? उन लोगों को समझ में आ गया है कि द गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल एक्चुअली गोइंग टू हेल्प, या थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी बेटर इन द नियर फ्यूचर? आपको ऐसा लगता है कि लोगों का सेंटीमेंट कैसे सर चेंज हो रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से वो भी फेड अप हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से वो समझ गए हैं कि भाई गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भाई अब सरकार पे हम निर्भर रहेंगे
कि सरकार कुछ हम्म, बोलेगी, कुछ करेगी, तो शायद हो सकता है कि वो इतना सफिशिएंट ना हो, उनको खुद जी, वहां पे एक पीस लानी होगी। और अभी जो हाँ, घाव जो है इतने गहरे हो चुके हैं दोनों साइड से कि जी, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर हम बोले कि स्कूल की तरह के बच्चों को भाई मत लड़ो, हाथ मिलाओ, दोस्ती करो, तो वैसा नहीं होएगा। बदकिस्मती से आई विश ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जहां तक मैं जी, भाप पाया हूँ, ऐसा नहीं होने वाला है मणिपुर के अंदर। एट द सेम जी, टाइम हमको, अगर देखिए, मैंने स्ट्रिक्टली शुरू से कहता आया हूं कि एक पीस कमेटी ऐसी बनाए कि लोग कहते हैं नहीं अभी एक टाइम फॉर एक्शन है। कोई कहता है हम्म, कि आप प्रेजेंट रूल लाओ, कोई कहता है कि आप ये करो वो करो। मैं कहता हूं कि भाई आम अभी आज की तारीख में कि विलेज वॉलंटियर कौन है, इंसर्जेंट हम्म, कौन है, मिलिटेंट कौन है, मतलब नहीं, मालूम नहीं। एक मिलिटेंट बिना हथियार के एक सिविलियन होएगा। जी, कोई भी हथियार के साथ दिख गया तो क्या पता विलेज मिलिटेंट है, वॉलंटियर हो, क्या हाँ, पता कोई मिलिटेंट हो, क्या पता कोई डिफेंड कर, कुछ पता नहीं कौन क्या हो। जैसे कल का इंसिडेंट देख लीजिए आप, बीएसएफ कैंप पे हम्म, जो फायरिंग हुई है, हम्म, तो कुकियों का कहना है, कुकी का कहना है कि भाई वो विलेज वॉलंटियर थे। तो रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट भी आई है, सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, क्योंकि कोई पुष्टि तो हुई है नहीं कि मिलिटेंट हम्म, थे कि कौन थे क्या थे, कहीं से भी कुछ भी। जी, जो सोशल ग्रुप थे मणिपुर के, हम्म, उन्होंने हथियार पकड़ लिए हैं, वो आर्म ग्रुप्स बन गए हैं। हम्म, तो ये बहुत मुश्किल है। अब दोनों जी, समुदाय के बट लोग बड़े, जी जी अर्जुन भाई। हाँ, इसमें 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 मेजरली मुझे लगता है एक जो टेक्निकलिटी है जिस पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने में हम लोगों को भी इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब सीआरपीएफ के पोस्ट के ऊपर कुछ भी हथियारबंद लोग एक मिनट, गोली लेकर अटैक करते एक जी, अर्जुन भाई, ये जो कैप्शन आप दिखा रहे हैं ये गलत, मैंने ये नहीं हम्म, बोला। अ पीस कमिटी शुड बी फॉर्म्ड इंक्लूडिंग बोथ द कम्युनिटीज। अ ठीक, पीस कमिटी शुड बी फॉर्म्ड जो हाँ, कि इस कम्युनिटी से ना हो, उल्टा है, मतलब जो ना ही माइते हो और ना ही ठीक, कुकी हो। समझ अच्छा, रहे हैं? ठीक है, हम्म, ठीक है, दैट इज आवर एरर सर। बट मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब सीआरपीएफ के पोस्ट के ऊपर कुछ हथियारबंद लोग हमला करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो 10-12 लोग हाथों में गोलियां लेकर उन पर अटैक करते हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैव ऑल प्रैक्टिकल पर्पस रीजंस कि वो उनको एज ए मिलिटेंट कंसीडर करेंगे। हालांकि आपकी बात सही है कि कुछ लोकल्स ने ये कहा कि भाई वो तो विलेज गार्ड्स थे या विलेज की सिक्योरिटी के पर्पज से उनके पास हथियार थे, नहीं, मुझे लेकिन पता नहीं कौन थे, हमें मालूम नहीं कौन थे हाँ, वो। हाँ, हमें नहीं पता। हालांकि मणिपुर पुलिस ने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने उनको साफ तौर पर मिलिटेंट्स लिखा है। मणिपुर पुलिस ने सस्पेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही किसी एक कम्युनिटी को उन मिलिटेंट से जोड़ा है। पुलिस हैड सेड कि 10 मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज के बीच में किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती हैं, क्योंकि यू एट योर एंड इज वेरी राइट सर कि वहां पर ऐसे लोग हैं जो सिविलियंस हैं, विलेजर्स हैं, लेकिन उनके हाथों में भी हथियार आपको नजर आते हैं। तो उन लोगों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा और फिर कैसे उस सिचुएशन को ग्राउंड पे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, जैसे आपने बताया कि मणिपुर पुलिस ने जो डिक्लेयर किया है, देखिए मेरा ऐसा मानना है ऑफिशियल रिपोर्ट जो आती है उसको माना जाए। बिल्कुल ऑफिशियल रिपोर्ट क्या है उसको ऑनर करना चाहिए। ये बात जी, सही है कि अपने, अगर अगर कोई वॉलंटियर भी होगा, अपने गांव को हम्म, डिफेंड भी कर रहा होगा, अगर हथियार है आपके पास तो भैया भले ही डिफेंड करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जी, ये होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। आपकी हिफाजत करना सिक्योरिटी फोर्सेस का काम होना चाहिए। ये सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी हिफाजत के लिए होनी चाहिए वहां पे, जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। तो आपको कोई अटैक ना करे, इतना महफूज पाए वहां का नागरिक, आम हम्म, नागरिक, कि हम्म, हथियार ना पकड़े अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने गांव को डिफेंड हम्म। करने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए। हाँ, और मैं मेरे, भी उसी एलिमेंट पे सर आ रहा था कि लोगों की रक्षा करने का जो सिक्योरिटी फोर्सेस का दायित्व है, जिसको हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस निभाती हैं बखूबी, मुझे लगता है उसी का एक दूसरा एलिमेंट भी तो ये है कि लोगों को हथियार ना उठाने पड़े। वी हैव टू इंश्योर कि जो नॉर्मल सिविलियन है वो हथियार ना उठाए। अगर वो हथियार उठाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आर्बिट्रेरीनेस बढ़ेगा और मुश्किल हो जाएगा चीजों को कंट्रोल करना, जैसा हम मणिपुर में अभी देख रहे हैं। आपने खुद कहा कि पता नहीं चलता कि कौन सिविलियन है, कौन मिलिटेंट है, कौन विलेज गार्ड है, कौन किस पर्पज से हथियार लेकर घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अर्षित भाई। तो अगर ये देखिए, कहते हैं निक इन टाइम सेव्स नाइन। शुरुआत में हम्म, मणिपुर को नहीं रोका गया, शुरुआत में आग बढ़ती गई हम्म, बढ़ती गई। देखिए, एक आग लगाइए कहीं पे, अगर आग पे पानी फेर दें पहले तो आग रुक हम्म, जाएगी, बुझ जाएगी।
अगर आग को और फैलेगी फैलेगी तो बेकाबू हो हम्म, जाएगी और हम उसको काबू में कर ही नहीं पाएंगे फिर आग। हम्म, और फिर क्या होगा, फिर आग कहीं और आग से मिलेगी और वहां पे भी आग लग जाएगी। जो जी, विदेशी ताकतें हैं जो हम्म, हमारे पे नजर गाड़े हुए हैं, हमारी तरक्की से खुश नहीं है, वो इंडिया जी, को हमेशा नीचे करना चाहेंगे, वो इसका फायदा उठाएंगे बदकिस्मती से। तो हम्म, इसको देखिए, अल्टीमेटली साम दाम दंड भेद, पीस तो लानी है मणिपुर में किसी भी कीमत पे। तो जी, जितने भी वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जितने भी, हम्म, असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस, जितने भी हैं, सबको एक साथ एक ही पेज पे काम करना चाहिए बिना कोई पक्ष रखे किसी को। ठीक, ठीक है इंडियन सर। आर्मी में हाँ, इंडियन आर्मी में कोई मायते नहीं, कोई कुकी नहीं। इंडियन आर्मी में एक ही है, राष्ट्र हमेशा पहले आता है बस। तो हेजिटेट जी, नहीं करते कहीं पे भी। जी जी अर्जुन भाई। जी, बिकॉज यू मेड सच अ गुड पॉइंट सर कि अब जब आप उस चीज को स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली वो आगे एस्केलेट होगी। बट बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपने बात किया कि मणिपुर का जो सिचुएशन था उसको स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं किया गया। डू यू बिलीव दैट फॉर सम रीजंस कि ये जो सिचुएशन था ये एक्सटर्नल फैक्टर से इम्पैक्ट हुआ, कंट्रोल करना छोड़िए, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो सिचुएशन और एस्केलेट हो गया? बल्कि चाहे आपको लगता है कि किसी सरकार का अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट और बेहतर होता तो वो रुक सकता था। व्हाट इज योर टेक सर, इंडिविजुअली व्हाट डू यू बिलीव? नहीं, मैं किसी को दोषी तो नहीं ठहराऊंगा कि इसकी वजह से और एग्रेवेट हो गया सिचुएशन, ऐसा नहीं होना हम्म, चाहिए था, ऐसा मैं हम्म, दोषी तो ठहराऊंगा नहीं किसी को। लेकिन हाँ जी हाँ, देखिए, वहां की जो कुकी समुदाय है उनका हम्म, भरोसा एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं हम्म, उनसे उठ चुका है बिल्कुल भी। तो वो एक प्रेसिडेंट रूल मांग रहे हैं। फिर जी, एक और है कि भाई फिर वो कहते हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सोल्यूशन। माइते जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, मणिपुर को बिखरने नहीं देंगे। मैंने और माइरा जी, पाइपीस जो हैं, जो मदद ऑफ मणिपुर हैं, वो जी, चाहती हैं कि भाई कि एन बीरेन सिंह ही चीफ मिनिस्टर रहे, सत्ता में रहे। तो हम्म, इन्होंने अपना पिछले साल जो रेजिग्नेशन का इतना कुछ सीन हुआ था, तो जो हाँ, मायरा पाइपी थी इन्होंने ही फाड़ दिया था, फिर दोबारा जी, हुआ। तो इस तरीके से देखिए, जब तक एक अच्छा खासा जी, ऑफिशियल डायलॉग नहीं होएगा, और डायलॉग स्टेक होल्डर्स जैसे कि जो मयंक हो गया, मयंक मतलब जो ना ही हम्म, माइते है, ना ही कुकी है, ना ही नागा है, जो मणिपुर से नहीं है, जो जी, बाहर का है, उसको बिठा के, और जब तक बातचीत ना करें, नेगोशिएटिंग टेबल पर ना आए, बात करें, तो कोई हल निकलेगा ही तब तक। तो मैं इसको ऐसा मानता हूं कि ये डायलॉग से ही हल होगा, और ऐसे हल नहीं होएगा। जी हर्षद भाई। जी, ये आपने सही कहा कि सर डायलॉग से हल होगा। और हमको सिर्फ ये उम्मीद है कि डायलॉग से ये चीजें हल हो जाएं, क्योंकि 1.5-2 साल का लंबा अंतराल हो गया है जब हम लोग सब देख रहे हैं कि मणिपुर में किस तरीके से सिचुएशन जो है वो एस्केलेट हो रहा है। और जो कल हाल ही में हुआ जिसको लेकर मणिपुर पुलिस ने ट्वीट किया, मणिपुर पुलिस का ट्वीट, आई एम बीइंग टोल्ड बाय माय प्रोड्यूसर्स, उसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया था कि yesterday in Jiribam around 2:30 p.m. there was an attack at armed and at Bora Bekra police station and the CRPF camp located nearby. The armed militants were using RPGs। बहुत सारे इसमें AK राइफल्स वगैरह का नाम लिखा गया है मेजर साहब, तो इसमें अच्छे एम्यूनिशन उनके पास मौजूद थे। ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें बकायदा बताया गया है, न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से ये खबर आ रही है। 45 मिनट्स की क्रॉस फायरिंग हुई, which makes us believe for some reason that the attack at this particular post was planned। ये ऐसा नहीं लग रहा है सर कि स्पॉन्टेनियस था, क्योंकि 45 मिनट्स की अगर क्रॉस फायरिंग हो रही है जिसके बाद 10 मिलिटेंट्स वहां से डेड रिकवर किए गए हैं, उनकी बॉडीज वहां से रिकवर की गई है, जिसमें से कुछ लोग जले हुए भी मिले हैं, 2 old people were burnt। तो it looks like कि this was a planned attack on this particular post, Major Ali, before we conclude, what do you think? वन कांट रियली से एग्जैक्टली, वन कांट से कि अगर 40-45 मिनट्स के लिए हुई कोई फायरिंग तो इट वाज प्लान अटैक और नॉन प्लान अटैक। Sometimes जी, spontaneous attacks can also go on for an hour plus. Sometimes planned या, attacks can do the operation in 5-10 minutes also. हम्म, So rather, अब इनफैक्ट अगर मैं प्लानिंग करके चलूं तो मैं फटाफट जी, जाऊंगा, तीर निशाने पे मार के प्लानिंग के मुताबिक आ जाऊंगा मैं। हाँ, इट विल बी अ वेरी ठीक, क्विक ऑपरेशन। जी, तो राइट, वन कांट रियली रूल आउट, वन कांट से, मगर जो भी सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिशियल, तो हम्म, उसी कोई अथॉरिटी मैं समझता हूं हमको स्वीकार करना चाहिए, उसके मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील।
ठीक है. All right, Major Ali, thank you so much for connecting with us. It was great speaking to you, and as always, you gave us insightful pointers as far as Manipur is concerned. Ladies and gentlemen, मणिपुर में पिछले 2 साल से जो भी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को लेकर देश कंसर्न्ड है, हम लोग भी कंसर्न्ड हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में या आने वाले टाइम में मणिपुर में रेस्ट जो है वो फिर से एस्टेब्लिश हो, पीस फिर से आए. लेकिन तब तक के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मणिपुर में परिस्थितियां सुधारने के लिए बेहतर फैसले लेने होंगे. मणिपुर से जुड़ी हुई हर खबर आपको डिटेल में मोजो स्टोरी पर देखने के लिए मिलेगी. तब तक आप मोजो स्टोरी के साथ जुड़े रहिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. नमस्कार. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.